सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। रेलवे चैप्टर वाइज मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 औसत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिकी अप्रोच सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। एक चैप्टर को बच्चों मैं आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड करा रहा हूं ट्रिकी अप्रोच के साथ। हमारा टारगेट क्या है बच्चों? 80 से लेकर 90% क्वेश्चनों को विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स सोल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर कवर करा चुका हूं जो कि किसी भी आगामी एग्जाम में बैठ लेना। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, लोको पायलट रेलवे, टेक्नीशियन रेलवे, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे आरपीएफ एसआई, XYZ किसी भी एग्जाम में बैठ लेना। मैथ के क्वेश्चन आपको इसी सीरीज में से देखने को मिलेंगे, सिर्फ डिजिट चेंज मिलेगी। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों इस सीरीज की? कम समय में क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। यदि आपकी मैथ की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपको 6 से 7 नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जो 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर देने में मदद करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आना चाहिए बस। इसके अलावा और फॉर्मूले याद हो, इक्वेशन बनानी आती है, एक्स के इक्वेशन सोल्व करनी आती है या नहीं आती, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिएगा, एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है। सिर्फ क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करना स्टार्ट कीजिए। 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत कितना है? 15। 5 गुना 15। जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। 13 संख्याओं का गुना औसत कितना है? 17। तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत बताना है बच्चों। जब 13 का 17 है, 13 का 17 में से माइनस कर देना 5 संख्याओं का औसत 15। क्लियर है जी? इतना काम कर दोगे। बटे जो घटाकर आएगा 8 संख्याओं का पूछा, बटे 8 कर देना बस। जब आप 13 की गुना 17 में करोगे 221 होता है। 221 माइनस 15 पंजे 75 बटे 8। पेन चेंज कर लेते हैं। 221 में 75 आगे कितने बचते? 146। 146 बटे 8 कितनी बार कट जाएगा? 18.25 बार। राइट आंसर 18.25, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको 5 सेकंड में सोल्व करना सिखा सकता हूं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। क्वेश्चन कहां से उठाना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। एक कक्षा में, क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखिएगा, ब्लैक पेन कर लेंगे हम एक बार। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन इसमें शामिल कर ले जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा के अध्यापक का वजन बच्चों, अब एक बार बताओ, 30 छात्रों का औसत कितना था आपका? पहले सर 30 छात्रों का औसत था 15। 15 तो उसका होगा ही होगा, हाँ या ना में जवाब दो। कम से कम 15 तो होना ही था मास्टर का। 1 किलोग्राम बढ़ा। 30 जने हैं, 30 छात्र थे, 30 छात्रों पर 1 किलोग्राम बढ़ा। एक मास्टर जी आए, 31 बढ़ागा ना, 31 जोड़ दो 15 में। 5 1 6, 3 1 4, 46 साल उनकी उम्र थी मास्टर जी की। डायरेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 5 सेकंड का आंसर है जी। देखिएगा, समझ में नहीं आया एक्सप्लेन करके भी समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट दोबारा फिर बताऊंगा मैं। हमेशा जो पहला औसत होगा, जब बढ़ने की बात होती है कम होने की, पहला तो 15 तो होगा ही होगा बच्चों, इंक्लूड। जी सर होगा। 1 किलोग्राम बढ़ रहा है तो 30 तो छात्र थे, एक मास्टर होगा 31। 31 के हिसाब से 1 किलोग्राम एक पर बढ़ रहा है, 31 में कितने बढ़ जाएंगे? 31 जोड़ना देखना, 5 1 6, 3 1 4, 46 किलोग्राम उसका वजन होगा। मैं आपको बेसिक से सोल्व कराता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट होगा सर ऐसे कैसे। ऐसा ही होता है जी। देखिएगा, पहला क्या था बच्चों? 30 का 15 था, 15 दिया 45, 450। फिर 31 एक मास्टर जी आगे 16 हो गया। 31 की गुना 16 में करोगे 496। 496 450 जाने के बाद 46 ही बचता है। हम ऐसा क्यों करें? क्यों हमें इतना टाइम वेस्ट करें? हम तो डायरेक्ट जोड़ेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए लेकिन ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया है। एग्जाम में जो आप आंसर की जो फिल करोगे, क्लिक करोगे, चौथे ऑप्शन वाले पे क्लिक करना है। चौथे पर 92 नहीं काउंट होने का आपका, चौथे पर नंबर ए काउंट होगा आपका। राइट आंसर ए 46 वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक कक्षा में 29 छात्रों को औसत 48 किलोग्राम है। यदि कक्षा में, देखो सब इसको भी डायरेक्ट सोल्व करेंगे 5 सेकंड में। एक कक्षा में, पहले पढ़ने का, जो मैं पढ़ने में टाइम ले रहा हूँ ना बच्चों, वो आपको मैं 5 सेकंड में 5 सेकंड में नहीं काउंट करने का, वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे आप फाइंड आउट करोगे। एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत 48 किलोग्राम है, तो 48 का तो मैटर तो उसमें तो जी इंक्लूड हो गई, चलेगा। चलो आगे चलें। यदि कक्षा में अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार बच्चों, 29 तो छात्र थे, एक मास्टर जी होगा 30। 30 कैंडिडेट पर आधा आधा बढ़ रहा, कुल कितना बढ़ जाएगा? 15 बढ़ जाएगा जी। 15 और बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी मास्टर जी बिल्कुल 15 बढ़ेगा।
तब आपको क्या करना है बच्चों भैया, तब आप क्या करोगे भैया, 8 और 5 13 का 3 का हासिल लगा, 1 4 5 6 63 है क्या ऑप्शन में? जी गुरुजी 63 तो है ऑप्शन में, तो यही तो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये जो चौथे पर दिया गया है। क्लियर है जी, क्लियर है क्या? गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा समझो भाई। 48 तो जो औसत पहला दे रहा है वो तो इंक्लूड रहेगा ही। 29 में एक बढ़ गया, 30 हो गए टोटल, आधा एक पर बढ़ रहा है, तो 30 पे कितना इंक्रीमेंट होगा? 15 का। जोड़ का डायरेक्ट आंसर छोड़ दो भाई, कुछ बेसिक से करना चाहते हैं। 29 थे, 29 गुना 48 में करते रहना, फिर 30 हुए, 30 में फिर ये 48.5 में गुना करना, जो आएगा घटा दे देना, तब भी आपका 63 ही आएगा। क्या जरूरत है, डायरेक्ट करना सीखो। इस सीरीज का नाम ही है मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हमें उड़ाना है। क्वेश्चन नंबर 4, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 ध्यान में न ली जाए तो शेष बची संख्याओं का औसत कितना होगा? बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बच्चों? 50 संख्याओं का कितना था आपका? 50 संख्याओं का 38 है, 50 की गुना 38 में डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, देखो कैसे करते हैं। 5 या 1501 हुए, 5 40 401 हुए, कितने हो गए? 1900। 1900 होनी चाहिए थी वे, कितनी होनी चाहिए थी? 1900 होनी चाहिए थी ना। तो 1900 में से इसने क्या किया, 55 और 45 घटा दिए, 55 45 100 घटा दिए, कितने बचे? 1800। कितने बचे? 1800 बचे। पहले 50 संख्या थी, 2 हटा दी ना, बचे कितनी? 48। जब 48 से आप 1800 को काटोगे 37.5 आ जाएगा, 37.5 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 40 10 25 20 35 एक्स का औसत 25 है। अब संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, औसत 25 दे रहा है, कुल योग इनका होना चाहते हैं 150। अब जोड़ कर देख लो कितने हैं, 40 10 50 50 25 75 75 85 95 95 500 130 हो रहा है जी। जोड़कर होना चाहिए था 150, घटा दो 20, एक्स के स्थान पर 20 लिख देना, औसत 25 आ जाएगा। 20 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। समय नहीं लगाना है, चैप्टर एक्स वाई जेड कोई सा होगा, कंप्लीट मैथ इसी ट्रिकी प्रोसेस के साथ मैं आपको सोल्व कराऊंगा। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, औसत 6 है, तो गुणों का योग बताओ। क्या क्या जी? दो संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, औसत 6 है, तो गुणों का योग बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंजप्शन मेथड से डायरेक्ट नहीं हो पाने का, इसलिए बेसिक से ही सोल्व करना पड़ेगा। एक्स वाई बराबर कितना दे रहा है? इनकी गुना दे रहा है 24, जबकि एक्स प्लस वाई अपॉन 2 बराबर दे रहा है 6। जाहिर सी बात है, कितने भी आप ट्राई कर लेना, वैल्यू पुट डायरेक्ट नहीं कर पाने की। जैसे कि 6, एक को 6 मानता हूँ, एक को 4, 6 चौक 24 गुना तो आ रहा है, लेकिन 6 4 10 का औसत 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। क्लियर है जी। इसको बेसिक से सोल्व करेंगे। एक्स प्लस वाई बटे 2 बराबर 6 है, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ रहा है बच्चों? 12 आना चाहिए। एक्स प्लस वाई बराबर 12 होना चाहिए, एक्स गुना वाई बराबर आपका 24 होना चाहिए। है 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 14 होता फिर योग। ठीक है जी, गुणनफल 12 दूनी 24, ठीक है। और फिर औसत 12 निकाल 6 निकालना, डायरेक्ट सोल्व करें। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई की क्यूब माइनस 3xy, एक्स प्लस वाई होता है। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, 12 की क्यूब माइनस 3 गुना 24, ठीक है जी, गुना 12, ये हो जाएगा आपका। पेन चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा? 1728 होता है 12 की क्यूब, 1728 माइनस 864 बराबर कितना होगा? 846। राइट आंसर 846 नहीं 864, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 20 की, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 20 के बीच की भाज्य संख्याओं का औसत, 1 से 20 तक की बात कर रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट निकालें। बिल्कुल सर डायरेक्ट निकालो, टाइम वेस्ट मत करना है गुरुजी, टाइम वेस्ट हम नहीं करने की। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को जब डायरेक्ट निकालने की बात आती है तो क्या करते हैं बच्चों? 1 से 20 तक की का है, 1 प्लस 4, अब भाज्य है ना, 1 4 6 8 9 भी कटती है, 10 12 प्लस करते हुए चलेंगे, 14 15 16 18 20, अपॉन कर देना, कितनी संख्या है? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं। क्लियर है जी। जब इसको जोड़ेंगे 133 बटे 12 आ जाएगा, 11.08 काटने के बाद 11.08 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 क्रमागत देखो बेसिक बिल्कुल, 1 2 3 4 5, चुपचाप ना 5 जितनी संख्या है उतना लिख दो। औसत आपका 100 दे रहा है, 100 यहाँ लिखो। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर। भाई जब क्रमागत संख्या है, ये 100 है आपकी, ये 100 है, तो ये 99 होगी। गजब गुरुजी। ये 98 होगी, बिल्कुल सही। ये कितनी होगी?
98 के बाद ये होगी 101, सॉरी 101, ये होगी 102। क्लियर है क्या जी? बिल्कुल सही है। आप कोई कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन में ना ये पैटर्न अपना सकते हो, डायरेक्ट राइट आंसर निकलेगा। 5 की गुना 100 में करोगे, छोटी बनाओगे बड़ी बनाओगे, मतलब ही नहीं है। 5 है, जब 5 थी तो बीच में रख दिया, 2 इधर छोड़ देना, 2 इधर, उससे पहले 99, 98 इससे बड़ी है। अब देखो यदि आप क्या करोगे बच्चों, यदि आप 98 में जोड़ो कितने बच्चों, 99 कितने होते हैं 197, 197 में फिर 100 जोड़ो कितने होते हैं 297, 297 फिर 101 जोड़ो कितने होते हैं 398, 398 फिर 102 जोड़ो 500 होगा। क्लियर है? सबसे छोटी संख्या क्या है 98, और सबसे बड़ी संख्या आई क्या मेरी 102। इनके वर्गों का अंतर देखो कैसे निकाल लेंगे, 102 का वर्ग माइनस 98 का वर्ग। 98 का वर्ग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, 98 का वर्ग क्या है आपको देखो, सबसे पहले बता रहा हूँ कितने कम है ये, 100 में से कितने कम है गुरुजी 2 है, 2 दूनी 4 स्क्वायर करके लिख दो। ठीक है जी, जो है संख्या है ना 98, यही 2 घटा दो 96, कहीं नहीं घटने का भाई साहब आपका ये पैटर्न। देखो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, मान लिया 96 का वर्ग निकालना, 100 से कितने कम है 4 कम है जी, 4 चौक 16 लिखो, 96 में 4 घटा देना, 92 16, 96 का वर्ग होता है, ये वर्ग निकालने की ट्रिक होती है। अब देखो 102 का कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, चुपचाप 0 4 लिख दो, 102 में ये 2 जोड़ दो, 102 में ये 2 जोड़ दो 104, 10,404 हो गए, गुना करके देख लेना, माइनस करोगे 9604 तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 800। 800 कौन से पे है, ए पर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत, 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बच्चों ऐसे कैसे करते हैं, 9 लिखेंगे फिर आपका ब्रैकेट में 20 पहली संख्या, ठीक है जी, गुना 1 बढ़ा देना और 21 बटे 2, 9 गुना 20 गुना 21 बटे 2, डायरेक्ट तरीका होता है 10, 21,210, 210 90, 1890। ये तो जो आया औसत निकालना, कितने थे 20 थे, बटे 20 कर देना, 2 9 18, 2 चौक 8, 0 2 5 10, 94 साढ़े 94 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या करोगे, 50 प्लस n+1/2 कर देंगे, n+1/2, 51 बटे 2 क्या हो 25.5 है क्या ऑप्शन में, 25.5 ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिएगा है कुछ नहीं है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यदि 7 लगातार संख्याओं को, देखो 7 का 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर की छोड़ दो, 3 इधर की छोड़ दो, 22 बीच में रख दो, इससे पहली क्या होगी 22 से 21, इससे पहली 20, इससे पहली 19, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, क्या पूछा बताओ, तो उनकी सबसे छोटी संख्या 19, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, तो उनमें सबसे छोटी संख्या आपकी 19 हो जाएगी। कैसा पैटर्न लगा मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन लगाना। सबसे छोटी संख्या कहाँ, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 कहाँ करते फिरोगे, जरूरत क्या है, 22 गुना फिर 7 में करोगे, बराबर रखोगे, मैं डायरेक्ट सोल्व करना सिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12, 25, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, 25 अंकों की एक परीक्षा में, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्त अंकों का माध्य 16 है, 3 छात्र थे, 25 की थी आपकी वो, 2 नए छात्रों के ने परीक्षा में भाग लिया, 5 विद्यार्थियों को औसत अंक 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा समझना है आपको पैटर्न। भाई 3 थे 16 था, 16 की गुना 3 में करो, 16 3 48, जो कह रहा है ना करते चलो बस, 16 3 48। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ में आया क्या, बिल्कुल आया जी। 5 छात्रों का 19 कह रहा, 19 5 का है, 19 पंजे कितने होते 95, 95 में 48 घटाओ, जब 95 से 48 घटाओ कितने बचे 47, 47 थे, 25 अंकों की परीक्षा थी, 47 में 25 घटाओ कितना बचा, 47 में 25 आगे 22, ये तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन को पढ़ना सीख लो बस, राइट आंसर तो अपने आप निकलते जाएंगे। 4 संख्या ए बी सी डी का कुल औसत 26 है, 26 है जी, 26 की गुना 4 में करो, 26 गुना 4 माइनस ए बी का औसत 19 19.5 है, 2 संख्या है का औसत 19.5 है बटे 2, बची कितनी है 2 ही तो बची, बस बटे 2 करो, 26 चौका कितने होते 104 माइनस 19 दूनी 38 39 बटे 2, 104 में से 39 आगे 104 में तो सीधे 40 घटाओ 65 बचे, 65 बटे 2 कितने हो 32.5, 32.5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14,
11 परिणामों का औसत 50 है। 11 5 55, 550 लिखता हूँ मैं बस डायरेक्ट। अब तो आप सीख चुके हैं। इनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 है। 5 अंक 30, 300 में 6 घटा दो। 300 में 6 जाकर कितने बचते हैं? 294। कितने बचते हैं बच्चों? 294। चलो आगे। पिछले 6 परिणामों का औसत 52 है। 5 अंक 30, 300, 6 दूने 12, 312। इन दोनों को जोड़कर 550 में घटा देना, राइट आंसर आ जाएगा। ये 4 2 6 9 10 की वहाँ से लेके 3 2 5 1 606 में तो 550 घटाओ। पहले मैंने इसकी गुना करी, ये लिखा टोटल, फिर स्टार्टिंग के 2 की गुना करी, ये लिखा, फिर स्टार्टिंग के लास्ट के 6 की गुना करी, ये लिखा। इन दोनों को जोड़कर पहले वाला टोटल घटा देना, 20 की संख्या आ जाएगी छठे वाली। हमेशा ऐसे ही होगा हर क्वेश्चन में। क्या होगा ये तो बता दो। 606। 606 में से जब आप 550 घटाएंगे 56। अब तक 56 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 सी राइट होगा। बताओ जी है क्या? कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। 10 संख्याओं का औसत 35, 35 गुना 10 में 350। चले आगे, बढ़ते चले वीर, तुम बढ़ते चलो। एवं प्रत्येक संख्या का औसत 2 बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, 35 था 37 होगा। जब प्रत्येक का बढ़ा लो या टोटल में बढ़ा लो, बात है ये 37 होगा। संख्याओं के नए समुच्चय का औसत याद कीजिए, 37 ही होगा मास्टर जी। चाहे 1 का बढ़ा लो, चाहे 10 दो सारों में बढ़ा के 20 बढ़ जाएगा, 2 तो भाग करोगे फिर भी 2 ही बढ़ेगा। राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? 37 ही होगा। डायरेक्ट बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 9 संख्याओं का औसत 50 है। इनमें 9 5 45, 5 45 450। इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। 5 5 25 250, 5 चौक 20 250 20 270, 270 साइड में लिख दो। तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना? 52। 5 या 15 150, 3 दूनी 6 156। भाई ये कितने की थी? ये 5 थी, ये 3 है। 5 3 8 का ही दे रहा है मुझे, ये तो कुल 9 का है। फिर भी घटाओ, आंसर आएगा, मतलब ही नहीं ना है। 6 7 5 12 का 2 5 लगा 1 2 1 3 1 4, 426 घटा दो। कितने बचे? 4, ये 30 हुए। आगे 20, 4 20 24 है क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, बताइएगा एक बार कैसी लग रही है क्लास आपको। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो साथ के साथ बताते हुए रिप्लाई करते हुए चले। थोड़ा स्पीड लग रही होगी तो मुझे बता देना, मैं एडजस्ट कर लूँगा, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17। 100 संख्याओं का 144 है। 144 से कम 44 के सामने 2 जीरो लगा देना। इन 100 संख्याओं और 4 अन्य नई संख्याओं का औसत 50 है। इन 100 संख्याओं 104 का 50 है। 104 का 50, 104 गुना 50, 100 की गुना 5 में करेंगे 5000 तो 1 होगा। 50 की गुना 4 में करेंगे 5 चौकी 201 होगा। ये आपका कुल 5200 हुआ। कितना हुआ? 5200। अब 5200 को घटा दो, 5200 में तो 4400 घटा दो, कितना बचे? 800। पूछा क्या? तो 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा? 800 है। 800 मत लगा देना भावनाओं में बहकर, कभी 800 ही लगा के वहां से घर आ जाओ। 800 है, उनका योग बच रहे हैं। औसत निकालने के नई संख्या 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 200 आएगा जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसी तो बच्चे एग्जाम में फंसाते हैं बच्चों को। एग्जाम में क्या आएगा? 200 आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर है जी। इक्वेशन बनाओगे, क्या मतलब है इक्वेशन बनाने का? मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ आपको, जोड़ घटा गुना भाग, पूरा मैथ जोड़ घटा गुना भाग ही है जी। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना। हाँ मैं मानता हूँ, मान लिया सपोज कीजिएगा यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन आएंगे आपके कॉन्स्टेबल में, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन तो इसी पैटर्न पर कवर करवा दूंगा मैं आपको। भाई आपका एक तो मेंसुरेशन बचा, एक त्रिकोणमिति बचा, एक ज्यामिति बचा, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? ज्योमेट्री। ये 3 चैप्टर ऐसे जिन्हें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है थोड़ा बहुत, अन्यथा किसी भी चैप्टर में मैथ के फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। और तो और चक्रवर्ती ब्याज में भी नहीं है। 3 संख्याएं जिनमें औसत है 60, 36 18 180, 36 18 60 180। पहली संख्या और 2 संख्याओं के योग की 1/4 है। ये लो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 संख्या थी, 3 का औसत 180 था। कैसे निकाला मास्टर जी आपने? 60 की गुना 3 में की तब 180 आता है। क्लियर है जी। इसने क्या कहा? पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं के योग का 1/4 है। 1/4, इसका मतलब 180 को 5 भागों में बांट देना। 5 भाग में बांटने के बाद 5 या 15, 36 या कितने हो? 36 पंजे, 5 या 15 6 पंजे 36 आ जाएगी यहाँ। भाई 5 1 6, ये 5 रेसों बांट दो 180 को। क्या बार कट रहा? 5 या 5 36 बार कट रहा। 1 का मान 36 और 36 चौका कितना हो? 4 या 12 120, 6 चौक 24, 120 और 24 144, ये 144 हो जाएगी। देख लो 1/4 ही होगा। क्या राइट आंसर आएगा हमारा बच्चों? हमारा राइट आंसर क्या आएगा ये तो बता दूं। तो पूछा गया था इसने हमारे से बच्चों, तो पहली संख्या 36,
ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। मतलब ही नहीं है हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए बच्चों, डायरेक्ट निकालना सीखे। क्लियर है क्या जी? बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़े। 11 संख्याओं का औसत 30 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों? 30 है। देखिएगा कैसे करते हैं। 11 या 33, 3 तो 30 योग होगा मास्टर जी। चलो आगे। प्रथम 6 संख्याओं का योग 35 है। 35 छिका 36 18 180 6 पंजे 30 210 होगा। ये 6 का है, ये आपका 11 का था। चले आगे। आखिरी 6 संख्याओं का औसत 28 है। 6 दूनी 12 120 8 6 48 120 48 कितना हो? 120 और 48 होते 168। आखिरी 6 का ये 6 6 12 हो रहे हैं, 6 6 12 हो रहे हैं, वो 11 थे। इन दोनों को जोड़कर 303 में घटा देना, राइट आंसर आएगा। 8 6 1 7 2 1 3 378 में से 330 घटाए 8 7 में 3 4 48 है, ऑप्शन में है जी। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20। 3 संख्या दी गई है। 3 संख्या आपकी दी गई है। चलो जी, दी हुई गई है तो अच्छी बात है, दे रखी तो आगे बोलो क्या करना है मास्टर जी। 3 संख्याएं दी गई है। दूसरी संख्या का 3 गुना। 3 संख्या जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे लिखो, और जो भी कंडीशन बताते हैं उसे फुलफिल कर देना। हिम्मत नहीं है आपका क्वेश्चन, आप यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन कंडीशन जो जो कहता है ना एग्जामिनर कि भाई ये कंडीशन अप्लाई कर दो, मैं उनका मान जैसे जैसे कह रहा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तब तो देखो क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। पर भाई अपनी मर्जी से करोगे फिर तो देखो कुछ नहीं कह सकते। 3 संख्या दी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दूसरी संख्या 3 गुना है। दूसरी संख्या 3 गुना है पहली संख्या का। पहली सपोज करो 1 है तो दूसरी संख्या 3 गुना होगी, 1 या 3। और तीसरी संख्या 2 गुना है दूसरी संख्या का। तीसरी संख्या 2 गुना, 3 दूनी 6 होगी। यदि उनका औसत 70 है, 6 3 9 1 10 10 ना जी ना, गलत कर रहा। 70 औसत है 3 संख्या का। 70 गुना 3 7 या 21 210। क्लियर है? 210 तो छोटी संख्या बताओ। 6 3 9 1 10 10 बराबर 210 है। 0 से 0 1 बराबर 21, 21 की गुना 1 में कर देना, छोटी निकल जाएगी। 21 है जी मास्टर जी। है क्या ऑप्शन में? मतलब ही नहीं है हमारा सोल्यूशन करने के बाद ऑप्शन में वो आंसर ना हो आपका, क्योंकि हमारा पैटर्न बेहतरीन है, जोड़ घटा गुना भाग ओनली। 21 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। डी पहले पर दिया गया, पहला आंसर लगाओगे आप इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मैं बताता हूँ अंतर क्या है भाई। डी वाले पे 21 आंसर है, मुझे 21 आंसर लगाना। 21 आंसर कब लगेगा ये बताओ? 21 दिख रहा क्या ऑप्शन में? 1 2 3 4 में ना जी, क्या दिख रहा? डी दिख रहा। डी देखो कम नंबर पे पहले पे है, पहला लगाना, यहाँ चौथा मत लगा देना, अन्य 18 लगा दोगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या था जी हमारा? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखिएगा। दी गई 3 संख्याओं, फिर 3 कह रहा, लो अरे हम तो एक्सपर्ट हो रहे हैं। ये लो 3 दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी। दूसरी संख्या पहली की 3, फिर 1 3। तीसरी दोबारा पढ़ता हूँ। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी तथा तीसरी की दुगुनी। तीसरी की दुगुनी है तो उसमें 6 मान लूंगा, दुगुना करना ना, वैसे 3 मान लूंगा। तो तीसरी की दुगुनी होगी 6 दूसरी संख्या, और पहली संख्या की 3 गुनी थी तो यहाँ 2 आ जाएगा। यही तो बस, यही तो सेटिंग करनी यही तो आपको इक्वेशन बनानी बैठती है। क्लियर है जी? बात समझिएगा। अभी नहीं मास्टर जी समझेंगे, दोबारा समझाओ और अब करके समझाता हूँ। देखो 1 2 3, 3 संख्या थी। मैं हमेशा की तरह चलता हूँ। इसने क्या किया, 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी, यहाँ तक तो सब लिख देते हैं। पहली 1 मान ली, दूसरी कितनी मान ली 3। पेन चेंज करके सिखाऊंगा। फिर इसने क्या कहा, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी, यहाँ तक क्लियर है, तथा तीसरी की दुगुनी या तीसरी की दुगुनी है, यहाँ 1.5 लिखूंगा भाई, मैं फंसूंगा नहीं क्या, मैं तो लिखता नहीं, मैं ऐसी संख्या लूंगा, यहाँ 6 ले लूंगा, तो यहाँ 3 ले लूंगा, दुगुनी होगी तीसरी संख्या की दूसरी, बिल्कुल होगी। और ये पहली की क्या थी 3 गुनी, तो यहाँ 2 लिख दूंगा ना। 6 2 6 2 8 और 3 11, 11 आया योग। तीनों संख्याओं को 77 है, 77 है। 11 से डायरेक्ट काटू क्या, 11 से डायरेक्ट काटू, कई बार कट रहा 7 बार, कई बार कट रहा 7 बार। तो दूसरी संख्या का मान है, दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है मेरे से ना, ऐसे नहीं होनेगा। 11 है 77 आपका योग, तो 77 की गुना 3 में करो। 7 21 का 81 लगे 2, 7 21 22 23 231। 7 21 का 81 लगे 2, 7 21 22 23 231। 11 बराबर 231 है। 11 एकम 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 1 का मान 21 आया। तो दूसरी संख्या का रेशो कितना है 6। 21 छिका 6, 21 छिका कितने होते हैं बच्चों, 21 छिका 126 हो गए। 6 दूनी 12 120, 6 कम 6 126। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन सेकंड पर दिया गया है। बताओ है क्या कुछ? कुछ भी नहीं है, बस कॉन्फिडेंस रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका?
क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि एक छात्र के अंक गलती से 68 और 68 को जगह 86 टाइप हो गया हो, 68 की जगह कितना टाइप हो गया हो बच्चों, 86 टाइप हो गया हो। 86 में तो पहले 68 घटाओ ना, देखो कितना ज्यादा टाइप हुआ। 16 में तो 8 गए 8, यहाँ बचा कितना 7 में तो 18 टाइप फालतू हुआ। तो कक्षा का माध्य आधा बढ़ गया, कुल छात्रों की संख्या 18 के अकॉर्डिंग आधा बढ़ा। बढ़ना चाहिए था 18 होते तो एक बढ़ता, तो 36 है तभी तो 18 बढ़ा, 36 है तभी तो 18 बढ़ा। राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी। दोबारा बताता हूँ, पेन चेंज करके लाल पेन से बताऊंगा। मेरी बात सुनो बच्चों, हमारे पास 86 और 68 का अंतर कितना था 18, हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, जो 18 आधा आधा बटेगा। इतने बच्चे थे, आधा आधा ही बंटाया 18। जब 18 आधा आधा बंटाया तो उसका मतलब 36 ही तो थे, ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 20 मदों का माध्य 47, बाद में पाया कि 62 को 26 लिख दिया। कितना कम लिखा, 62 में तो 26 घटाओ, 12 में 6 गए जगह 12 में तो 6 जाके 6 बचे, बची आपके 5 में 2 जाके 3, 36 है जी। क्या है जी 36। कितना आया आपको, 36 आया। अब 47 दूनी 47 की गुना आप कितने में करोगे, 20 में करोगे। 47 गुना 20 कितने हो, 4 दूनी 8, 800, 7 दूनी 14, 140, 800 140 940 लिख देता हूँ, चलो 940 क्लियर है जी। अब 940 में 36 जोड़ देना, कम लिखिए ना, 940 में तो जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे आपको 976। क्या जाने थे 20 से काट देना। राइट आंसर 48.8, 48.8 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24। 20 अवलोकन का औसत 65 पाया गया, लेकिन बाद में 69 को 96 पढ़ लिया। 69 को 96 पढ़ा, कितने 69 को 96 पढ़ा, कितने ज्यादा लिख पढ़ागा जी, 27 ज्यादा पढ़ रहा है, 27 ज्यादा पढ़ रहा है। कितना ज्यादा पढ़ रहा है, 27। कोई बात नहीं जी। अब देखते हैं 65 दूनी कितने होते हैं, 130 बोले तो 1300, 1300 में तो ये 27 ज्यादा है ना, ये घटा दो, बटे 20 कर देना। जब 1300 में 2700 घटाओगे आप कितना आ जाएगा, इसे कट करोगे 63.65। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो मैथ करने का तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों, खिलाड़ी बना दूंगा बस, आप कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलो मैं मानता हूँ यदि आपकी प्रैक्टिस मैथ की बहुत जबरदस्त है तो आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, यदि आपकी प्रैक्टिस थोड़ा कम है या थोड़ा स्लो है तो आपको क्लास बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही होगी। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बस कंटिन्यू आदत डालो ये वाली क्लास देखने की। क्वेश्चन नंबर 25। एक छात्र के अंक को गलत तरीके से 63 की बजाय 83 पढ़ दिया, 63 की जगह 83 पढ़ दिया, 63 पढ़ना था 83 पढ़ दिया। कितने फालतू पढ़ दिया जी, 20 फालतू पढ़ दिया। तो क्या हुआ, जिसके कारण वर्ग में औसत अंक आधा में वृद्धि हुई। भाई 20 है, 20 को इतने बच्चों में बांट दिया, एक के बांटे आधा आ रहा, तो 40 थे। ऑप्शन नंबर 3। आज की क्लास बच्चों कैसी लगी आपको, ये कमेंट बॉक्स में आपको उसका रिप्लाई करना है, ठीक है जी। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।